पकड़े रहो। ले पकड़ एक जल्दी आ ये बहुत दिमाग कहाँ गया है? हमारे घर निकल नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतीर्यं व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगी लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बोले विष्णु भगवान की तो कथा विभूति है सुनो वीर हनुमान आसन निज निज लीजिए श्री रामचंद्र के बोले हनुमान जी महाराज की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सर्वे सूतगणाः पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, जिस प्रकार से हम आप लोग भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, उसी प्रकार तीर्थों में विख्यात तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य तीर्थ, जो सभी लोग जानते हैं सीतापुर जिले के मध्य में स्थित है। उसी तीर्थ की जिक्र एक समय सौनकाद 88,000 ऋषियों ने अपने गुरुदेव श्री सूत जी महाराज से पूछा। सूत जी महाराज कौन थे? ये व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य, कि गुरुदेव आजकल हमारा पूजा पाठ में मन नहीं, की बात मानने को हम तैयार हैं। ब्राह्मण उस बात पर को हम ना चले, उस बात को ना माने तो कलयुग का प्रभाव हो गया। पढ़ी की अंग्रेजी कहाँ है साहब? बताया कलयुग में पढ़े लिखे तो बहुत होंगे। आप किसी से भी पूछेंगे भैया आपने क्या पढ़ाई की, तो क्या बताएगा? हमने ग्रेजुएशन कर लिया। कोई नीचे ही नहीं होगा ग्रेजुएशन से। लेकिन जीवन में हमें किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से गौ ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें बहुत दूर होंगी। नहीं, शास्त्र की बात ध्यान धरें। पढ़ी की अंग्रेजी कहाँ है साहब? साहब कहलाएंगे लेकिन खान पान भी शुद्ध नहीं होगा। पढ़े लिखे तो बहुत होंगे, तो बताया जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो खान पान भी शुद्ध नहीं होगा तो काय के पढ़े लिखे हैं। अगला तकदीर जवान से मेरे माता पिता को नहीं बिचाए, माता पिता का सम्मान नष्ट हो जाएगा। इसका सम्मान होगा तो मेरी हाई कमान का आदेश होगा, वही खा लेगा। ऐसे भी रखने दो, वो निकल जाएगा, निकल इस प्रकार के लक्षण हो तो समझ लेना कलयुग प्रारंभ हो गया। और कलयुग का प्रभाव ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों पर नहीं होगा, कि संतों पर नहीं होगा, कि ज्ञानी ध्यानी पर नहीं होगा। जिस पर कलयुग का प्रभाव पहुंच गया तो समझ लो कलयुग बुद्धि बिगाड़ देता है। सभी पर प्रभाव होगा कलयुग का। ऋषियों, मैं आपको एक समय की बात बताता हूँ। एक समय जो भगवान के बहुत ही नजदीक, बहुत ही परम प्रिय भक्त थे, जिनका नाम था देवर्षि नारद। उन पर जब कलयुग का प्रभाव हुआ तो नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि नारद जी ने एक बार मन में विचार किया सभी लोकों में घूम करके पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए सबसे सुंदर लोक कौन सा है। तो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, वैकुंठ लोक, तमाम लोकों में घूमते हुए नारद जी कहाँ पहुंचे? मृत्यु लोक में। क्योंकि उन्होंने सोचा मुझे लग रहा है सबसे सुंदर अगर कोई लोक है तो मृत्यु लोक है, जहाँ देवता लोग भी आने को तरसते हैं। क्योंकि मृत्यु लोक में क्या है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणा वाम मिलियते। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को संभाल लेता है। इसलिए नारद जी ने सोचा चल करके हमें मृत्यु लोक में देखना चाहिए कैसे मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो नारद जी ने आकर के मृत्यु लोक में देखा कि कोई चले नहीं बिन मोटर से, कोई नंगे पैरों दौड़ रहा, कहीं लगा खजाना जेबों का, कोई कर्ज किसी से मांगे रहा।
नारद जी ने देखा कलयुग में अति है, कोई तो किसी के पास भगवान ने इतना धन दिया, खाने पीने वाले ने उसका दुरुपयोग करते हैं, किसी के पास बेचारे इतना धन नहीं है जिसका भरपेट भोजन चल सके। यही कलयुग का प्रभाव है। तो दुख भोग देख कर जीवों का नारद मन में अति अकुलाए, होठा द्रवत दयाल चित करुणा की आंसू छलक आए। नारद जी के नेत्रों में आंसू छलक आए, लगे सोचने कुछ उपाय, जीवों का दुख मिटाने का, जीवों का दुख मिटाने का, आपत्ति जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का, से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का, जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का, जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का। जब करते अपने जब कुछ न मिला, सब सोच समझ कर हार गए, सब सोच समझ कर हार गए। वैकुंठ लोक में तब निधान, वैकुंठ धाम के द्वार गए, वैकुंठ लोक में तब निधान, वैकुंठ नाथ के द्वार गए। जब नारद जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया, नारद जी ने अनेकों उपाय किए, क्योंकि कर्म खोटे हैं तो बंदे हरि गुण गाने से क्या होगा। मंदिर रोज जाओ, जाकर के भोले बाबा को जल चलाओ, और घर पर माता पिता की बात ना पूछो, बड़ों का सत्कार ना करो, गुरुजनों का आदर ना करो, तो मंदिर में भी जाने से कल्याण होने वाला। आज नारद जी ने अनेकों उपाय किए, कोई उपाय जब समझ में नहीं आया तो नारद जी कहाँ पहुंचते हैं? हेड ऑफिस कहाँ? वैकुंठ लोक में, भगवान विष्णु के यहाँ। एक बारी करी तली करी आवती हरि गुण परम श्रीरा, एक बारी करी तली करी आवती हरि गुण गबड़ों मुनिनाथा, क्षीर सिंध गबड़ों मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास सत्य गाथा, जहाँ बस श्री निवास सत्य गाथा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। महाराज जी भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचते हैं और जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगते हैं। जय दुष्ट संहारी तब भयहारी, जय करे आदिनंता, जय जन मनोरंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता। जय हो प्रभु, दुष्टों का संहार करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो। जाकर के नारद जी ने इस प्रकार जब भगवान से प्रार्थना की, देखा जब ब्रह्म ऋषि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। भगवान विष्णु उठे, लक्ष्मी जी सहित नारद जी का स्वागत किया, आसन पर अपने ले आए, पूर्ण कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद गंध कुछ मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके पूछ लगे, नारद जी सत्य कहिए, जग के तुम किस झंझट में हो? अनुमान मुझे होता है कि निर्धनता के संकट में हो। नारद जी से पूछने लगे, क्या कष्ट है? नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निधान, दोष विनय परिदास की तनिक दीजिए। प्रभु आप पूछने क्यों आए हो? क्या आने का कारण क्या है? आपके आगमन का मैं बतलाता हूँ। प्रभु मैं से समुद्र लोक से सब देख भाल कर आया हूँ, जो दृश्य वहाँ आंखों देखा उससे अतीत घबराया हूँ, जो दृश्य वहाँ आंखों देखा उससे अतीत घबराया हूँ, दृश्य वहाँ आंखों देखा उससे अतीत घबराया हूँ। क्या दृश्य देखा प्रभु मैंने?
कि नाना प्रकार की नाना प्राणी, नाना प्रकार की नाना प्राणी, नाना दुख वहाँ उठाते हैं, नाना दुख वहाँ उठाते हैं। आफत जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं, आफत जाल से रक्षा का उद्योग न कोई पाते हैं, आफत जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का। मैंने प्रभु क्या देखा, मृत्यु लोक में पुनरप जन्म पुनरप मरणम, बार बार मनुष्य जन्म ले रहा है और बार बार उसकी मृत्यु हो रही है। पर जीवन में कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से अपना उद्धार करना चाहिए, किस प्रकार से सत्कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से दूसरों को सीख देनी चाहिए, ये नहीं है केवल खाना पीना, लड़ना झगड़ना और फिर जीवन व्यतीत कर देना, फिर पुनः जन्म लेना, यही चलता रहा, चलता चला आ रहा है। इसलिए प्रभु आज मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आपसे ये प्रार्थना है, कोई ऐसा छोटा सा व्रत, ऐसा छोटा सा उपाय बतला दीजिए जिसके करने से मनुष्यों का उद्धार हो सके। क्योंकि कलयुग में कम समय होगा और कम आयु होगी, इसलिए कम आयु में अधिक फल देने वाला कोई छोटा सा उपाय बतला दीजिए। भगवान कहने लगे, नारद जी वैसे तो मरने जीने का रहता नित्य गमन आगमन है, पर करते जो उपकार सदा उनका ही जीवन है। वैसे तो मनुष्य अपने लिए जी रहा है, अपने लिए मर रहा है, लेकिन आपने जो उपाय पूछा है वो अपने लिए नहीं पूछा, किसके लिए पूछा है? सारे जगत के कल्याण के लिए पूछा है। इसलिए मैं अवश्य बतलाऊंगा किस उपाय के करने से मनुष्यों का उद्धार होगा। सुनिए नारद जी, ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वों पर मानी जाती है। व्यास देव कौन है? सभी ऋषियों के गुरु हैं, और गुरु का स्थान कैसा होता है? सबसे उच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है। इसलिए ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वों पर माने जाते हैं, सर्वों पर माने जाते हैं। देवों में त्यों ही सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। देवों में देव सत्य देव आदर और आसन पाते हैं। देवों में त्यों ही सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। देवों में फिर भी सत्य देव आदर और आसन पाते हैं। देव सत्य नारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो, व्रत पूजन का निश्चय कर लो। इन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर लो। इन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर लो। ऐसा भी भीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है, इस पूजन से मिट जाता है। भोजन सतव्रत ये रखता है, सुख संपत्ति नाना पाता है। जो जन सतव्रत ये रखता है, सुख संपत्ति नाना पाता है। हे नारद जी, ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वों पर माने जाते हैं, देवों में तो ही सतदेव आसन और आदर पाते हैं, उसी प्रकार से देवों में सभी देवों में कलयुग में स्थान सबसे उत्तम होगा। किसका होगा? सतदेव भगवान का। वैसे तो प्रत्येक साल कहीं ना कहीं कोई न कोई देवता प्रकट हो ही जाता है सनातन धर्म में। कहीं साईं बाबा लोग, कहीं कोई बाबा लोग, कहीं कोई बाबा लोग, कहीं भोले बाबा लोग, कहीं खाटू श्याम लोग, खाटू श्याम लोग बताया है। लेकिन जो सत्य भगवान का स्थान होगा वह किसी का स्थान नहीं होगा। अतीव सत्यनारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो। इन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर लो। तो क्या होता है कि कैसा भी भीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है। जो जन सत्य व्रत रखता है, सुख संपत्ति नाना पाता है। भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है और अनेकों प्रकार के कलेश विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं केवल सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से, भगवान की कथा सुनने से। बोलिए सतदेव भगवान की जय। तो नारद जी ने पूछा, भगवान जी किस दिन किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है? क्योंकि अगर कोई भी व्रत करे, कोई भी अनुष्ठान करें तो उसका विधि विधान भी जरूर पता होना चाहिए। जे नहीं मनमुखी भक्ति, अरे क्या पंडित जी से पूछो, अपने आप ही रख लेंगे 16 सोमवार व्रत।
है? अब व्रत तो आपने रख लिए, व्रत का नियम नहीं पता, फल भी कभी कभार जब उल्टा सीधा करेंगे तो फल भी उल्टा सीधा ही बताया। इतिहास पुराण शास्त्र वेद बिना केवल हेतु की भक्ति रुत पाता है केवलम। इतिहास कहते हैं हमारे शास्त्र के लिए, पुराण के बिना अगर आपने कोई व्रत अनुष्ठान किया तो उसका फल नहीं होगा और फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं व्रत, अरे तुम आदमी की मत मानो, अपने मन की मत मानो, किसकी मानो? शास्त्र की मानो, क्योंकि शास्त्र हमारे आज से नहीं सदियों पुराने हैं और शास्त्र ने आज जो भी आज तक बता दिया वो कभी झूठा नहीं हुआ नहीं शास्त्र जो पहले से लेकर पंचांग में लिख के आ जाता है कि इतने बज के कितने बजे पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, क्या वो देख लिया? लेकिन उतने बज के उतने मिनट पे ही पड़ता है। ये क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? शास्त्र की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है, इसलिए शास्त्र की बात हम नहीं कहते आप पंडित जी की बात, पंडित जी की बात इसलिए बताया है। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विद बिना केवलम हेतु की भक्ति रुत पाता है केवलम। अगर हमने कोई व्रत किया, कोई अनुष्ठान किया, कुछ भी किया तो उससे में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उससे और उत्पात खड़े हो जाएंगे। अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई काम किया तो नारद जी ने कहा भगवान सबसे पहले विधान बतला दीजिए, इस भोजन को कैसे किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है, किस सामग्री के द्वारा किया जाता है। भगवान कहने लगे देवऋषि नारद, वैसे तो बताया है कि तदेव लग्नम शुद्धनम तदेवा, शुभ कार्य के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए, अशुभ कार्य जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए, शुभ कार्य जितना हो सके उतना शीघ्र कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए, देर कर देना चाहिए। जैसे कि मान लिया शुभ कार्य कौन सा, भगवान की कथा करनी है तो उन्होंने कहा मम्मी जी आज ही तैयारी करो। जैसे उसने क्या नाम, शाली ने कहा हमारे जन्मदिन पर कथा कराओ, देखो क्या सद्बुद्धि, भगवान करे और आयु आपके दिन पर दिन बढ़े, प्रभु को तरक्की करें। तो ये क्या हो गया, शुभ कार्य नहीं, कथा करनी ही करनी है मम्मी आज ही करना, ये तो हो गया शुभ कार्य। अशुभ कार्य क्या, अगर मान लिया पड़ोसी से झगड़ा हो गया और आपने उठा के डंडा मार दिया और पड़ोसी ने मार दिया तो आप भी जेल में, पड़ोसी भी, ये क्या अशुभ कार्य, उसको जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। अशुभ कार्य को आगे नहीं, ये मैं समझो कि हम शेर हैं, हाँ जितना हो सके भैया तुम जीत गए, मार गए, क्योंकि अशुभ कार्यों को बताया शास्त्र कहते जितना हो सके उतना टालते रहना चाहिए, उसको आगे नहीं खींचना चाहिए। तो बताया तदेव लग्नम शुद्धनम तदेवा, जब आपके मन में शुभ संकल्प आया उसी समय इस पूजन को करने के लिए तत्पर तैयार हो जाना चाहिए। अब का दिन कौन सा होना चाहिए, तिथि कौन सी होनी चाहिए, नारद जी ने पूछा तो भगवान नारायण बतला रहे हैं, तिथि चाहे कोई सी हो, कुछ अधिक बना बिगाड़ नहीं, पप किया धरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं, पप किया धरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं, पप किया धरा सब निष्फल है, अगर मन में सच्चा भाव नहीं। वैसे तो सब तिथियां उत्तम है, सब उत्तम कहलाती हैं, लेकिन संक्रांति व पूर्णमासी अति ज्यादा उत्तम मानी जाती। वैसे तो सभी तिथियां उत्तम है, जिस दिन मन में शुभ संकल्प आ जाए, मन में शुभ संकल्प होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो पूजन व्यर्थ है, क्योंकि भाव बिन प्रभु लेते नहीं, मेवा मिष्ठान विधिकार है, और जो भाव से चढ़ा देता एक फूल भी स्वीकार। मन में सच्चा भाव होना चाहिए। कोई सी तिथियों को ज्यादा बना बिगाड़ नहीं बताया, लेकिन फिर भी विशेष तिथि इसके लिए बतलाई गई है पूजन कराने की। सब तिथियां उत्तम है, सब उत्तम कहलाती हैं, लेकिन संक्रांति व पूर्णमासी अति ज्यादा उत्तम मानी जाती है। संक्रांति का दिन मिल जाए, पूर्णमासी का दिन मिल जाए तो क्या सोने में सुहागा, पूर्णमासी भी है। तो कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा उत्तम तिथि संक्रांति व पूर्णमासी। सामग्री बताया नारद जी ने कहा भगवान सामग्री बताया, गाय के दूध में पंचामृत होना चाहिए। पंचामृत में क्या क्या डाला, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ तो आप कुछ भी डाल दोगी। पंचामृत में 5 चीजें पड़ती हैं,
कौन कौन? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और शहद, गंगा जल, गंगा जल डाल दिया, शहद डाला ये है, 5 चीजें होती हैं। घी, दूध, मेवा दही, डाली है। गाय का शहद, गंगा जल, ये हो गया और पंचामृत। तुलसी भी डाली है। तुलसी तो अलग की चीज, लेकिन पंचामृत यही इतनी चीजों से हो गया। आटी का सवाया प्रसाद बनाए, भाई बांधवों को बुलाए, अधिक से अधिक जो भी जितने भी भाई बांधव आ सके जहाँ तक उनको बुलाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए साथ में, और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराना चाहिए। पूजन के द्वारा विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। कभी कर लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। ऐसा निश्चय किया है, ऐसा संकल्प लेता हूँ, आज ही मुझे जो भी भिक्षा में धन प्राप्त होगा ला करके भगवान का पूजन करूंगा। भगवान की महिमा सब कुछ कर सकती है, बिन मांगे मोती मिलता है, मांगे से भीख न मिलती है। भगवान की कृपा से उसे रोज से भिक्षा में दूना धन प्राप्त हुआ, ला करके उसने पूजन को किया और भगवान से बार बार प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन लाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। पूत मात पित साथी, सब स्वार्थी की संगाती, पति पूत मात पित साथी, सब स्वार्थ के संगाती, जब आनी बने धन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आँखों के तारे, घट घट की जान निहारे, तुम सबकी आँखों के तारे, घट घट के जान निहारे, आने पड़ा दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मैं आने पड़ा दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कोई ना सहारा मैंने तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, कोई ना सहारा मैंने तेरे, अब दर्शन दो नंदलाला, मन तरफ रहा गोपाला, वो दर्शन दो नंदलाला, मन तरफ रहा गोपाला, मैं आने पड़ा दर तेरे, मैं आने पड़ा दर तेरे,
नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया केवल इधर इधर नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरा सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, बसी बस आस यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उजारा करो। ला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन रूप निहारा करूं, मन मोहन रूप निहारा करो। प्रेम के हृदय रूप निहारा करूं। हरि के जग पात्र में प्रेम भजन, पद पंकज नाथ पधारा करूं, पद पंकज नाथ पधारा करूं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। जय जय श्री